अब आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर बता दें। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में सरकार एसएलपी लेगी वापस। 20,000 से अधिक शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक पर पदोन्नति की राह भी खुलेगी और इन 20,000 पदों के खाली होने पर नए सिरे से फिर भर्ती भी करवाई जाएगी। साथ ही 10 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न भी दोबारा से लागू कर दिया जाएगा और अगले 2 साल में प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पद नहीं रखने की है ये तैयारी। अब पद रिक्त नहीं रहेंगे और उसी को लेकर के तमाम तैयारी है। सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं एक बार फिर से। धर्मेंद्र, ये शिक्षा विभाग के से जुड़ी बड़ी खबर है और खास तौर पर उन तमाम शिक्षकों के लिए जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे और उन अभ्यर्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी चाह रहे थे शिक्षक के रूप में। देखिए, एक बड़ी खबर कह सकते हैं शिक्षा विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनके लिए है कि अब यहाँ पर जो क्योंकि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है उनकी ड्यूटी थी काफी सालों से यहाँ पर नहीं थी, पहले कभी थी और कुछ एक मामला था एडिशनल शिक्षकों का। 800 से ज्यादा जो अतिरिक्त विषय के शिक्षक है उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। अब सरकार ने कहा है कि उस एसएलपी को हम वापस लेने जा रहे हैं, उसके लिए नीतिगत निर्णय यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद क्योंकि वो मामला जैसे कोर्ट एसएलपी यहाँ पे वापस लेने और शिक्षकों की जो ड्यूटी की है उसकी राह अब जल्दी हो जाएगी, खत्म होगी और जल्दी ही उनको प्रमोशन की कैसे यहाँ पे सौगात मिलने वाली है। उससे 20,000 से ज्यादा जो शिक्षक है उनको कैसे सौगात यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ ही पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको भी दोबारा यहाँ पर शुरू करने जा रही है सरकार। ठीक है, स्टाफिंग पैटर्न भी शुरू होगा, यानी कि संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। देखिए, स्टाफिंग पैटर्न क्योंकि 2014 के बाद से यहाँ पे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने तय किया है, शिक्षा विभाग ने तय किया है कि स्टाफिंग पैटर्न को दोबारा शुरू किया जाए। इसमें जो शिक्षक बिना कैडर के जिस कैडर में लगे हुए उनको वहां से हटाया जाएगा, यानी कि उन्हें वापस उसी कैडर में लगाया जाएगा ताकि वहां से जब पद रिक्त होंगे तो बाकी जो लोग हैं उनको कहीं ऐसे पैकेट में रोजगार की मुहैया होंगे और जो पद रिक्त उनका भी पता चल सकेगा और ताकि आने वाले सालों में वो जो नई भर्तियां की जाएगी तो कह सकते हैं बेरोजगारों को फायदा मिलेगा। साथ ही जो शिक्षक अपने कैडर में नहीं है उनको अपने कैडर में यहाँ पे जगह मिल जाएगी। कह सकते हैं शिक्षा विभाग अब जो 2 ये काम करने जा रहा है, पहला थर्ड ग्रेड के प्रमोशन और दूसरा स्टाफिंग पैटर्न। इससे सिस्टम में कहीं कहीं कह सकते हैं कि कुछ लहर है और क्योंकि बाकी जो कैडर उनमें डीपी केवल और केवल थर्ड ग्रेड शिक्षकों की डीपी से आने थी उसी को लेकर के कवायद यहाँ पे शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की राह खुल रही है। साथ ही साथ जब उनकी पदोन्नति होगी तो पीछे जो 20,000 पद खाली हो जाएंगे उनमें नियुक्ति भी की जाएगी। यानी खुशखबरी है ये तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की और उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से पदोन्नति के इंतजार में थे। तो ये लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये है जिससे हमारी वैकेंसियाँ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है सभी सीनियर लेक्चरर्स पर और टीचर्स पर और लेक्चरर्स पर जो हमारे मेजर टीचिंग कार्डर हैं। साथ ही इसका इम्पैक्ट थर्ड ग्रेड टीचर्स जो हमारे L1 एंड L2 इस पर भी आ रहा है, इसमें भी हम 50% बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावे अंतिम बार स्टाफिंग पैटर्न 2014 में हुआ था, उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न पूरे विभाग का नहीं हुआ था। तो स्टाफिंग पैटर्न को इस बार हम कर रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न के बाद क्योंकि नए कैडर्स क्रिएट हो गए हैं जिसके अभी कैडर है नहीं, भर्ती तो हम कर रहे हैं, तो उन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कुछ नए कैडर्स भी हैं, तो उन सब के लिए भी हम वैकेंसी तैयार कर रहे हैं। वो भी हमारे लास्ट स्टेज पर है, तो उससे जो वैकेंसी जब होगी तो सफिशिएंट वैकेंसीज हमारी कवर हो जाएगी।